एक यूनिवर्सलिस्ट केस था जिसकी मैं कई वीडियो डाल भी चुका हूँ। जैसे जैसे उसको आराम मिलता जाता है उसकी मैं वीडियो आपके सामने दिखाता भी हूँ, डालता भी हूँ। आज भी मैं उसकी एक वीडियो साइड में लगा दे रहा हूँ, जिससे आप देख सकते हैं कि उसको कितना आराम है। सिर पर एक भी बाल नहीं था, अब उसका सिर पूरी तरह से भर चुका है और उसके जो रेशे दिखाई दे रहे थे जगह जगह, जहाँ एक रेशा निकला था, जहाँ से एक रेशा निकला था वहां अब काले पड़ने लगे हैं बाल, और उसी जगह से गुच्छों में बाल निकल रहे हैं। दोस्तों मैं रिजल्ट पर काम करता हूँ कि जिन बंदों को रिजल्ट नहीं मिले और फिर बार बार यहाँ बुलाओ, 1 साल 2 साल का उनको झांसा दो, 2 साल में रिजल्ट आएगा, 3 साल में रिजल्ट आएगा, ये 1 साल बाद 2-4 बाल आएंगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि रिजल्ट आपको मिलना होगा तो मात्र 15 दिन में मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो आप साल भर खाते रहिए, 10 साल दवाई खाइए, कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि जो आपके ऊपर जिस रोग की जड़ी बूटी चल रही है वो इस पर काम ही नहीं कर रही है, आपके रोग को काट ही नहीं रही है। तो आपके कीटाणु ज़्यादा बन गए हैं जो इस रोग के, उस रोग को ख़त्म ही नहीं कर रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है जड़ी बूटी लेने का या फिर कहीं से भी दवाई लेने का। ऐसे तो जगह जगह इस रोग का इलाज मिल रहा है आपको, लेकिन क्या है कि रिजल्ट तो दिखना चाहिए आपको। चलो मानते हैं कि 1 साल का आपको प्रॉमिस किया है कि 1 साल में आपके बाल आने लगेंगे, लेकिन महीने 2 महीने में कुछ तो असर दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा है, क्यों आप लगे पड़े हो? तो देखिए, हम जिस बंदे को बुलाते हैं 15 से 20 दिन 1 महीने में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। ज़रूरी नहीं बालों पर ही, और भी रोग होते हैं बॉडी में, जैसे किसी के नाखून फट रहे हैं, नाखून तिरक रहे हैं, नाखून पीले पड़ रहे हैं, नाखून भी फंगस जमी हुई है, त्वचा पर एलर्जी है, जगह जगह आपका रेडनेस आ रहा है और शरीर ऐसा लग रहा है जैसे जलने लगेगा। तो ये सारी समस्याएं क्या हैं, बॉडी के अंदर रहती हैं। अब इनमें से 15 दिन के अंदर कोई भी आपको फ़र्क दिख रहा है, चमड़ी है आपकी वो ठीक होने लगी है, तो आप एक झांसा दिया जा रहा है कि आप ठीक हो जाओगे। दोस्तों जब तक आपको आराम नहीं मिलता तब तक मैं बंदे से पैसा नहीं लेता हूँ। जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, जब तक आपको आराम नहीं मिलेगा, आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी 1 रुपया चार्ज नहीं लिया जाएगा। क्यों? कि जो भी पैसा है, आप पहले से ही जगह जगह जा कर के परेशान हो, पैसे भी दे करके फूँक के परेशान हो, अच्छे अच्छे डॉक्टरों से भी इलाज करा लिया है। वैसे सभी डॉक्टर क्या है कि एक भगवान का रूप होते हैं, सभी प्रयास करते हैं कि सभी बंदे ठीक हो जाएं। लेकिन क्या है कि जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, ज़्यादातर कुछ डॉक्टर क्या होते हैं कि वो मंगाते हैं, जैसे कि ऑर्डर कर दिया कि हमें फलानी जड़ी बूटी चाहिए, तो वो जड़ी बूटी उसमें है कि नहीं है, जो पाउडर पीस करके दे दिया है वो है कि नहीं। तो कुछ इस वजह से भी जड़ी बूटियाँ काम नहीं करती, जो पैकिंग वाली मंगाते हैं या फिर किसी की बनाई हुई कंपनी की देते हैं। तो ये भी कारण हो सकता है, लेकिन हम क्या है कि हम देख के पंसारी से लेके आते हैं या फिर कहीं दूर जंगलों में जहाँ पहाड़ी-वहाड़ी हैं, अभी जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं, तो वहाँ से लेके आते हैं। फिर हम रोगी को खिलाते हैं, फिर उससे जल्दी आराम मिलने लगता है। ये नहीं है कि सभी डॉक्टरों के पास इसका इलाज ना हो सकता है वो जड़ी बूटियाँ दे रहे हों, लेकिन वो जड़ी बूटियाँ जो दे रहे हैं, उनकी पावर ख़त्म हो गई हो, ये भी तो हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास आएँगे, हम तो अपनी दवा पर बिलीव रखते हैं, ताज़ा जड़ी बूटी रखते हैं, अपनी आँखों के सामने कूट-पीस के बनाते हैं, वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। एक यूनिवर्सलिस्ट केस था, जिसकी मैं कई वीडियो डाल भी चुका हूँ। जैसे-जैसे उसको आराम मिलता जाता है, उसकी मैं वीडियो आपके सामने दिखाता भी हूँ, डालता भी हूँ। आज भी मैं उसकी एक वीडियो साइड में लगा दे रहा हूँ, जिससे आप देख सकते हैं कि उसको कितना आराम है। सिर पर एक भी बाल नहीं था, अब उसका सिर पूरी तरह से भर चुका है और उसके जो रेशे दिखाई दे रहे थे, जगह जहाँ एक रेशा निकला था, जहाँ से एक रेशा निकला था, वहाँ अब काले पड़ने लगे हैं बाल और उसी जगह से गुच्छों में बाल निकल रहे हैं। ज़्यादा नहीं, 6 महीने के अंदर एकदम सिर पूरा भर जाएगा। अब मैं उस बंदे से बोलता हूँ कि इसको खींचो बाल को पकड़ के, बोलता अब नहीं निकल रहा है। पहले कहीं से इलाज ले रहे थे तो क्या होता था, बड़े सँभाल के रखने पड़ते थे। सिर साफ करने पर पानी से वो बाल निकल जाते थे, लेकिन अब खींचने पर भी बाल नहीं निकल रहे हैं। यही फ़र्क होता है आयुर्वेदिक और दूसरी पैथियों में। दोस्तों मैं इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारे पास एक बार ज़रूर आएँ, अपना इलाज कराएँ। हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, जब तक नहीं लेंगे जब तक कि आपको खुद आराम ना मिले। अपने मुँह से आप नहीं कहो कि जी वैद्य जी हमें बहुत आराम है और हम खुश हैं। ऐसे-ऐसे बंदे मेरे पास आते हैं कि मेरे पास आकर रोने लगते हैं कि अब हमें जीने की इच्छा ही नहीं है। अब मानो कि पूरे शरीर पर ही एक भी बाल नहीं है, तो वो बंदा एलियन सा दिखाई देता है, ऐसा लगता है किसी दूसरे ग्रह से आया हो। बहुत से बंदे तो घर से बाहर नहीं निकलते हैं इस शर्म से कि पता नहीं क्या है, और दूसरे लोग भी उससे घृणा करते हैं। अरे पता नहीं क्या है, कहाँ से आ गया है। दोस्तों जो लोग और हैं जिनके बाल हैं, हम भी उनके हाथ लगाते हैं, छूते हैं, दवाइयाँ भी लगाते हैं, तो ये कोई फैलने वाला रोग नहीं है कि किसी दूसरे को टच करने से हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, कोई बंदा ऐसा दिखता है जिसके बाल नहीं है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, छुआ-छूत की बीमारी नहीं है, छूने से नहीं फैलती है।
खूब आराम से बात करें। जैसे आप लोगों को इलाज में आराम मिलता जाता है, मैं साथ ही साथ वीडियो और फोटो लगाता जाता हूँ, जिससे कि आपको बिलीव हो, विश्वास हो। और दोस्तों, आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियाँ होती हैं बहुत ही पावरफुल हैं। एक एक पुड़िया, एक एक खुराक आपको ठीक करने की ताकत रखती है। बस सही जड़ी बूटी मिलनी चाहिए और सही रोग, यानी कि जिस रोग की जो पुड़िया है यानी जड़ी बूटी है, उसी रोग की होनी चाहिए। एलोपेशिया यूनिवर्सलिस केस जो होता है, पूरी बॉडी पर एक भी बाल नहीं है। अब उनके बाल जो मैं बात कर रहा हूँ, उनके बाल करीब 25 से 30% बॉडी पर आ गए हैं। और सबसे पहली बात तो ये होती है बाल उगाने की, कि जहाँ से आपका बाल निकल के आ रहा है वहाँ पर गड्ढा होकर के और 4-5 बाल भी दिखाई दे रहे हैं ना, तो समझो नेचुरल तरीके से बाल उग रहे हैं। ये ज़िंदगी में कभी आपके नहीं जाने वाले। देखिए, कहीं भी आपका बाल हो, जिनके बाल हैं वहाँ पर आप देख लीजिए कि जहाँ से आपका बाल निकल रहा होगा वहाँ से 4-5 बाल और निकल रहे होंगे। यदि हार्मोन्स कम होंगे तो एक ही बाल होगा। कहीं सिर पर भी देखोगे तो एक ही बाल होगा, सिंगल। यदि आपके बाल सही हैं, तंदुरुस्त बाल हैं, तो एक बाल की जगह 4-4 बाल, ये धान का पौधा होता है ना कि एक-एक लगाया जाता है। फिर कुछ दिन बाद देखोगे कि वहाँ से 20-25 धान के पौधे निकल के आ रहे हैं। उसी तरीके से ये बालों की जड़ें होती हैं। एक जड़ भी बन गई ना, पहले रेशा निकल गया, फिर थोड़ा सा काला पड़ेगा, उसी में से 4-5 बाल और निकल के आएंगे, तो उस जगह गड्ढा हो जाएगा और ये नीचे सतह तक जाता है। यहाँ से फिर आपको ऑयल, पानी, जो भी पोषण तत्व होते हैं, ये बाल स्वयं लेते रहते हैं। फिर आपको अपनी स्किन को बचाने के लिए हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन कोई अच्छा सा ऑयल लगाना चाहिए। अच्छे से आपकी स्किन है वो साफ़ करनी चाहिए। नहाते धोते समय भी बहुत ही केयर रखनी चाहिए। दोस्तों, जिनके बाल सफ़ेद हैं और समय से पहले ही सफ़ेद बाल हो गए हैं और झड़ भी रहे हैं, बहुत पतलेपन है, तो उनके लिए साइड में एक वीडियो लगा दी है। यहाँ क्लिक करें, जा करके आपके सफ़ेद बालों का समाधान यहाँ से मिल जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। सभी साथियों ने जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय।